कर दी। अच्छा जो है ये न्यूमेरिकल 12.8 चैप्टर 2 फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब ये कैपेसिटर्स हैं, कुछ 9 कैपेसिटर्स हैं और वो कंबाइन हुए हैं, कुछ सीरीज में, कुछ क्या है पैरेलल आपस में कनेक्ट हुए हैं। और आपने मालूम क्या करना है? मालूम करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है। अच्छा अब इसमें कंडीशन में क्या करते हैं कि ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस तरीके से कि ये जो डॉट है ये इस तरीके से है कि ये किसी बैटरी से कनेक्ट है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज है जिस तरीके से होता है ना, तो इसको बुक के अंदर जो है इस तरीके से ये इसकी पिक्चर बनी हुई है। 9 कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और आपने क्या करना है इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है। क्या करेंगे, क्या करना चाहिए जी सर? अगर इसकी मालूम करनी है तो डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए। ठीक। अब बताएं क्या करना चाहिए? मतलब जो आप इसकी नेट कैपेसिटेंस मालूम करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर, तो एक अच्छा ये बताएंगे ये कौन से कॉम्बिनेशन है, यहाँ सीरीज है या पैरेलल है? सर ये जी बोले। सर ये सीरीज है। सारे सीरीज में है क्या? नहीं सर, कुछ सीरीज बीच वाले सर पैरेलल है, बाकी सीरीज। आप बनाए साथी भाई। सीरीज भी पैरेलल में। तो ये करते हैं कि हम पहले कुछ को लेते हैं जो सीरीज में है, कुछ को लेते हैं जो पैरेलल में है, फिर इस तरीके से आपने पहुंचना कहां तक है? नेट कैपेसिटर। क्या आप क्या कह रहे हैं? पैरेलल ले लेते हैं पहले। चलो बताओ कौन से पैरेलल है? ये वाला सर, कौन से नाम? C1 जी C1 और C2 और और ये C1 C2 और सीरीज C3 क्या है? पैरेलल है। सीरीज पैरेलल है। सर ये तो सीरीज में। क्यों सीरीज में और पैरेलल क्यों है, और अगर है नहीं तो सीरीज में क्यों है ये बताओ। अगर मतलब जैसे यहाँ से करंट आया या करंट की हम मिसाल लेते हैं, यहाँ पर पहुंचा करंट, अब क्या करना है, अभी हम तीनों की बात कर रहे हैं, C1 C2 एंड C3 की बात कर रहे हैं, किसी और को नहीं देख रहे। ये सीरीज में या पैरेलल में? जी सर ये तीनों तो पैरेलल हैं। पैरेलल है। ठीक है, वजह? क्योंकि सर ये तीनों लाइन से लगे हुए हैं और जब वहाँ से करंट फ्लो करेंगे हम तो पहले C3 में जाएगा, फिर C2 में जाएगा, फिर C1 में जाएगा, ऐसे। यहाँ से अगर करंट आ रहा है, अभी इसको तो छोड़ दो, इसको भूल जाओ क्योंकि इसको अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो C2 है, C1 है और C3 है, तो इसको तो अभी भूल जाओ। तो ये हमारे पास तो ये पैरेलल है। ये सर दो सीरीज में, दो पैरेलल में। अरे दो कहाँ से आ गया भाई? अभी हमने इसको नहीं देखना है, अभी हमने देखना है C2 को, C1 को, C3 को। तो इसके मुताबिक जो है ये तीनों क्या है, अभी वो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये बीच में इधर उधर कुछ भी नहीं है, ये कनेक्ट है बैटरी के साथ, बैटरी से यहाँ से कनेक्ट करंट आया यहाँ से, ये बैटरी का दूसरा कनेक्शन है, ये पहला कनेक्शन है। अभी भूल जाओ ये, इस सबको भूल जाओ, ये और ये C1 C2 C3 किसमें है? पैरेलल। सर ये तीनों तो भी सीरीज में। क्यों, वजह? क्योंकि सर फ्लो करेंगे एक साइड से दूसरी साइड से आएगा, मतलब एक ही पाथ है। ठीक एक है, बात। तो एक ही पाथ है तो क्या है सीरीज में। आप क्या बता रहे थे? पैरेलल बता रहे थे शायद। C1 C2 C3 किसमें? पैरेलल है, सीरीज में? वजह? पैरेलल क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, वो मतलब इस इधर से भी जाएगा, उधर से भी जाएगा, डिफरेंट पार्ट से वो। अरे मेरे भाई यहाँ से देखो, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि अभी इसको भूल जाओ, ये बैटरी लगी हुई है, अभी समझ लो, ये सपोज कर लो कि ये वोल्टेज है, यहाँ से करंट आया, ये यहाँ से आया, तो यहाँ से कितने रास्ते हैं उसके पास? एक ही पाथ है ना जिससे फ्लो करेगा, तो यहाँ से गुजरेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो इसका मतलब पाथ एक ही है, तो क्या होगा? पैरेलल है क्या? सीरीज में ना, तो सीरीज में C1 C2 C3 जी। तो ये these are in series। ठीक है, अब सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है जी साथी? 1/, अच्छा इन तीनों के मिलकर, इन तीनों से मिलकर एक नया कैपेसिटर बनेगा, उसको हम नाम देंगे C10 का। तो C10 is equal to 1/,
C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 1 अपॉन C10 C1 की जगह पे क्या आएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 ठीक है। इनका एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 अपॉन C10 किसके बराबर 3 अपॉन 3 तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन C10 किसके बराबर आ जाएगा 1 और C10 किसके बराबर आ जाएगा 1 के माइक्रोफैरड। अब देखो अब क्या है कि हम जा रहे हैं किस तरफ है एंड तक जाना है आपने। वो स्टार्ट कहां से किया यहां से ये तीनों हो चुके हैं। अब ये तीनों हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों से मिलकर एक नया कैपेसिटर बना है और वो क्या है वो है C10 है। इन तीनों से मिलकर एक नया कैपेसिटर बना और वो क्या है C10। अब मैं इसको इस तरीके से करता हूं कि यहाँ पर क्या है C3 C5 6 7 C5 C6 C4 है अच्छा इनको अभी थोड़ी देर के लिए बोलते हैं अगर इनको भूल जाएंगे तो मेरे एक रास्ता इसको भी बोल देते हैं। चलो अब जो है अभी हम अब किस पे बात कर रहे हैं ये तीनों मिलकर एक नया कैपेसिटर बना और उसका नाम क्या था C10 था। C10 इन तीनों से मिलकर बना है। अच्छा C10 और C4 के दरमियान अब क्या ताल्लुक है बताएं। अब यहाँ से करंट आ रहा है C4 और C10 के दरमियान क्या ताल्लुक है सीरीज या पैरेलल जी अब्बान पैरेलल सीरीज पैरेलल इसके दरमियान देखें क्या इन दोनों के अंदर यहाँ से करंट आ रहा है ठीक है। कितने पाथ हैं इसके पास 2 बार दो पाथ हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि पैरेलल इसमें क्या है C4 एंड C10 इसमें है और इन पैरेलल ठीक है। तो पैरेलल में है तो इसका मतलब क्या है कि अब क्या फॉर्मूला क्या होगा इसका डायरेक्टली होगा C11 कह देते हैं। C11 किससे मिलकर बना है 4 और C10 से ठीक है। C4 कितना है C4 कितना है 2 माइक्रोफैरड और C10 कितना है हमारे पास 1 माइक्रोफैरड तो C11 क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड ठीक है। अब आपके पास ये और ये C1 C2 C3 C4 क्या हो चुके हैं इनको आप इनमें वर्क कर चुके हो। अब आपके पास जो है इन दोनों से मिलकर क्या एक नया कैपेसिटर बना है और उसका नाम क्या है C11 है। अब यहाँ पर इसको हम फर्दर जो है यहाँ पर देखते हैं कि C11 जो है यहाँ पर कैपेसिटर बना हुआ है और यहाँ पर क्या था आपके पास यहाँ पर जो है C5 और C6 है C5 और C6 है और अब ये कनेक्ट है किसी बैटरी के साथ मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं इन तीनों को जी रोहन बताएं क्या है ये सर ये सीरीज है C11 C6 C5 किसमें है सीरीज में क्यों वजह एक ही डायरेक्शन है एक ही डायरेक्शन है मतलब एक ही पाथ है ना मतलब उसी में फ्लो कर रहा है एक ही बात है ठीक है एक से ज्यादा नहीं रास्ते नहीं है तो क्या होगा किसमें ये सीरीज में सीरीज में अच्छा तीनों क्या है C11 भी कितना है 3 है C5 और C6 भी कितना है 3 माइक्रोफैरड। अच्छा इनसे मिलकर जो बनेगा वो क्या होगा नया C12 जी कुछ भी नहीं सर आपको देखना C11 C5 plus 1 upon C6 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3 तो ये क्या होगा एलसीएम क्या आएगा 3 1 plus 1 plus 1 तो 1 upon C12 क्या आएगा 3 upon 3 तो 1 upon C12 क्या है 1 C12 क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड ठीक है।
अच्छा अब जो है अब कौन से हो चुके हैं, ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ये 4 तो हो चुके थे, अब ये दोनों भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2 कहां से रह गए, 1 रह गए, 3 रह गए ना। अब क्या होगा, किस तरीके से करेंगे, मतलब यहाँ पर एक नया कैपेसिटर बना आपके पास जिसका नाम क्या था C12, और यहाँ पर आपके पास एक कैपेसिटर था जिसका नाम क्या है C7। अब ये दोनों किस में हैं, इन दोनों को देखना है आपने, ये दोनों किस में, C12 और C7। C7 और N किस में, पैरेलल में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो नया बनेगा वो क्या होगा, C13 C12 प्लस C7। पैरेलल के अंदर फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली इस तरीके से लिख देते हैं, C13 C12 कितना है 1 और C37 कितना है 3, तो C13 कितना आ जाएगा, सॉरी 2 हो गए, ये C7 जो है कितना है 2 माइक्रोफैराड है ना, तो 2 आ जाएगा, तो C13 क्या आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड आएगा जी। C13 क्या आ गया 3 माइक्रोफैराड आ गया। ये वाले हो चुके हैं कंप्लीट, सही। इसका हमने C13 के साथ किया, इन 3 को मिलाकर तो क्या बना, एक नया बना, वो सॉरी C7 को और किसको मिलाया हमने, C12 को मिलाया, तो क्या बना है कि नया 13 और C13 जो है, अब इसका और इसके साथ जो है ये देखते हैं, यहाँ पर C13 था, यहाँ पर क्या होगा C8 और यहाँ पर क्या है C9। अब ये लास्ट है C9 C8 एंड C13 किस में है, C9 C8 C13 किस में, सीरीज में, किस में है, पैरेलल। आओ ये कंप्लीट करो, जल्दी से आए हम वन, उसी तरीके से करना है, मैं बता रहा हूँ। तो इससे जो नया बनेगा, अब इसके अलावा कोई नहीं बचा, तो जो टोटल होगा वो लास्ट कैपेसिटर होगा जिसको हम CE कहेंगे, 1/CE is equal to 1/C8 plus 1/C9 plus 1/C क्या 13 भाई 10 कहाँ है, तो 1/CE is equal to 1/C8 कितना है 3 plus 1/C9 3 plus 1/C13 अभी मालूम किया 3, तो ये क्या आ जाएगा 1/CE is equal to 1/3 plus 1/3 plus 1/3, तो 1/CE is equal to क्या आएगा 3, 1 plus 1 plus 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3/3, 1/CE is equal to 1, और ये C पलटेगा तो क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो जो नेट कैपेसिटेंस आई है सबको मिलाकर तो क्या आई है 1 माइक्रोफैराड।